प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया के हालात पर राज्यसभा में मंगलवार को 21 मिनट बोले। उन्होंने कहा कि अमेरिका इजरायल की ईरान से जंग जारी रही तो इसके दुष्परिणाम होंगे। आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है। टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। उन्होंने कहा कि होमो स्ट्रेट में हमारे जहाज और भारतीय क्रू फंसे हुए, ये चिंताजनक है। हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। गैस, तेल, फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। कांग्रेस की संसदीय दल की प्रमुख और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्होंने राजधानी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस दौरान उनके बेटे और लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी और बेटी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा में अस्पताल पहुंचे। फिलहाल सोनिया गांधी डॉक्टरों की निगरानी में। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियम सख्त कर दिए हैं। अब अगर कोई यात्री ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करता है तभी उसे रिफंड मिलेगा। पहले ये समय 4 घंटे तक था, जिसे बढ़ाकर अब 8 घंटे कर दिया गया है। हालांकि 24 से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर अभी भी 50% पैसा ही वापस मिलेगा। इसके अलावा अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन भी बदल सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये बदलाव इसलिए किया गया है ताकि एजेंट और दलाल टिकटों की जमाखोरी ना कर सके। नए नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच अलग अलग फेज में लागू होंगे। गुजरात विधानसभा में मंगलवार रात को यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल पास हो गया। गुजरात यूसीसी बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। इससे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया था। विधानसभा में बिल पर वोटिंग के दौरान कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया था। बिल बहुमत से पास हो गया। इस विधेयक में वसीयत न होने की स्थिति में माता पिता, बच्चों और पति पत्नी को संपत्ति में बराबर हिस्सा देने का प्रावधान है। अब विवाह, उत्तराधिकार और अन्य नागरिक मामलों में सभी पर समान नियम लागू होंगे। गुजरात के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि आज का दिन गुजरात के लिए ऐतिहासिक है। यूसीसी एक ऐसा कानून है जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए समान न्याय प्रदान करता है। हरीश राणा ने मंगलवार को दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। 31 साल के हरीश 13 साल से कोमा में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी। ये देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें किसी को इच्छा मृत्यु दी गई है। एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया दिया गया है। इसका मतलब होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज दिया जा रहा है उसे रोक दिया जाए या हटा दिया जाए ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मौत हो सके। एम्स के अनुसार हरीश ने शाम 4:10 बजे अंतिम सांस ली। वे ऑन्कोलॉजी यूनिट IRCH में भर्ती थी। उनकी देखभाल हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर सीमा मिश्रा कर रही थी। परिवार ने हरीश के हार्ट की वाल्व और कॉर्निया दान किए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु $1.78 बिलियन यानी करीब 16,706 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली के साथ बिक गई है। इसके साथ ही बेंगलुरु IPL की सबसे महंगी टीम बन गई। RCB टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन भी है। क्रिक बस की रिपोर्ट के अनुसार RCB की मेंस और विमेंस टीम को आदित्य बिरला ग्रुप ABG, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप TOI, बोल्ड वेंचर्स और ब्लैकस्टोन परपेचुअल प्राइवेट इक्विटी स्ट्रेटेजी BXPE ने मिलकर खरीदा। डील को पूरा करने के लिए BCCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया और अन्य रेगुलेटरी संस्थाओं की मंजूरी जरूरी होगी। दोनों ही टीमें मौजूदा समय में IPL और WPL की चैंपियन। इससे पहले क्रिक बस ने ही मंगलवार को बताया था कि राजस्थान रॉयल्स $1.63 बिलियन यानी करीब 15,289 करोड़ रुपए की बोली के साथ बिक गई है। राजस्थान अब दूसरी सबसे महंगी IPL टीम बन गई। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का 6ठा सबसे प्रदूषित देश है। स्विस कंपनी IQ Air की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड देशों में से पाकिस्तान पहले नंबर पर है। इसके बाद बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, चाड और कांगो है। उत्तर प्रदेश का धोनी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है, जबकि नई दिल्ली चौथे स्थान पर है। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 5 भारत के। इनमें यूपी के गाजियाबाद, लोनी, असम की बर्निहाट, नई दिल्ली और पश्चिम बंगाल का उला शामिल है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर हमले जारी रखने के लिए कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच हालिया बातचीत में क्राउन प्रिंस ने कहा कि ईरान की मौजूदा सरकार को खत्म कर देना चाहती है।
ये मिडल ईस्ट को बदलने का अहम मौका है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि सऊदी ईरान को खाड़ी क्षेत्र के लिए खतरा मानता है। उसका मानना है कि इस खतरे को खत्म करने के लिए ईरान में सत्ता परिवर्तन जरूरी है। हालांकि सऊदी सरकार ने इन दावों को खारिज किया है। उसने कहा है कि उसकी आधिकारिक नीति अब भी इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने की है और वे किसी भी तरह के युद्ध विस्तार के पक्ष में नहीं। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव और संघर्ष के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही बातचीत और शांति प्रयासों को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि दोनों पक्ष इस समय गंभीर बातचीत में हैं और समझौते की संभावना बनी हुई है। ट्रंप ने खुलासा किया कि अमेरिका एक विशाल बिजली उत्पादन संयंत्र को निशाना बनाने वाला था, लेकिन बातचीत को ध्यान में रखते हुए ये कदम फिलहाल टाल दिया गया है। उनका कहना है कि ईरान की अधिकांश मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम पहले ही निष्क्रिय हो चुके हैं। उनका कहना है कि अमेरिकी विमान सीधे तेहरान और अन्य हिस्सों में उड़ान भर रहे हैं और ईरान कुछ कर पाने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह से हार चुके हैं, सैन्य रूप से वे निष्प्रभावी हैं। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने देश के पास परमाणु हथियार होने को लेकर खुशी जताई है। सरकारी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजरायल के ईरान पर किए गए हमले साबित करते हैं कि उनके देश का परमाणु हथियार रखने का फैसला सही था। किम ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध दिखाता है कि आज की दुनिया में सिर्फ मजबूत सैन्य ताकत ही किसी देश को सुरक्षित कर सकती है। उन्होंने ये बयान सोमवार को संसद में लंबे भाषण के दौरान दिया। अपने भाषण में किम ने दक्षिण कोरिया के प्रति सख्त रुख दोहराया और कहा कि वे अपने देश की परमाणु ताकत को और मजबूत करेंगे ताकि अमेरिका को रोका जा सके।